प्यार का मिसाल माने जाने वाला ताजमहल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस अद्भुत स्मारक का निर्माण शाहजहां द्वारा सफ़ेद संगमरमर से उनकी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया गया था। दुनिया का हर एक इंसान आज ताजमहल को देखने की चाह रखता है, क्योंकि इसे एक मोहब्बत का मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे ताजमहल की कहानी। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। यमुना नदी के किनारे पर बनी यह इमारत एक विस्मरणीय स्थल है। उस समय शाहजहां की सभी बेगमों में उनकी प्रिय बेगम मुमताज़ महल थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। बताया जाता है कि शाहजहां के गद्दी संभालने के 4 साल बाद उनकी प्रिय बेगम मुमताज़ का निधन हो गया था। अंतिम दिनों में मुमताज़ बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। आखिरी लम्हों में मुमताज़ ने शाहजहां से वादा लिया कि वो किसी और महिला से संतान पैदा नहीं करेंगे। शाहजहां ने मुमताज़ से वादा कर दिया। फिर मुमताज़ ने कहा कि मैंने सपने में बहुत ही सुंदर महल और वाहन देखा है। ऐसा इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी याद में वैसा ही एक महल बनवाइए। 17 जून 1631 में मुमताज़ ने आखिरी सांस ली। कहा जाता है कि 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज़ की मौत हुई थी। उनकी प्रसव पीड़ा 30 घंटे तक चली थी, जिसके बाद मुमताज़ की जान चली गई। शाहजहां को मुमताज़ की मौत का बहुत ही गहरा असर हुआ। शाहजहां ने मुमताज़ को बुरहानपुर में तापी नदी के पास दफनाया गया। 6 महीने बाद फिर उसे आगरा लाया गया। 8 जनवरी 1632 को यमुना के किनारे शव को फिर दफनाया गया, लेकिन शाहजहां जानते थे कि आखिरी विश्राम स्थल नहीं है। फिर यहीं शाहजहां ने उनका मकबरा बनवा दिया गया। रौज़ा-ए-मुनव्वरा का नाम दिया गया। बाद में इसे ही ताजमहल कहा जाने लगा। बताया जाता है कि जिस वक्त मुमताज़ को दफनाया गया था, शाहजहां वहां पर मौजूद नहीं थे। फिर शुरू हुआ मकबरे को खूबसूरत बनाने का सिलसिला। महिर अब्दुल खलीफ मकरमद खान को इस मकबरे को बनवाने की जिम्मेदारी मिली। ताजमहल का फैसला तो कर लिया गया था। फिर इस दौरान सबसे बड़ी चुनौती थी ज़मीन की। शाहजहां चाहते थे कि ताजमहल को शांत जगह पर बनवाया जाए और यह जगह आगरा से दूर होनी चाहिए। दूसरा ये मानना था कि इमारत ऐसी होनी चाहिए कि दूर से इन्हें देख सके। तीसरा मापदंड यह भी था कि यमुना नदी के किनारे इसे बनाया जाए, ताकि इसके नज़दीक बनाए जाने वाले बागों को पानी दिया जा सके। आखिरकार जगह चुन ली गई और 1632 में ही ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हो गया। सबसे पहले 970 फीट लंबा और 364 फीट चौड़ा चबूतरा बनवाया गया, जिस पर फिर मकबरा बनवाया गया। इस भवन में लगने वाले संगमरमर को 200 मील दूर मकराने से लाया गया। ताजमहल बनाने वाले ज़्यादातर मजदूर कन्नौज के हिंदू थे। फूलों की नक्काशी करने वाले को पोखरों से बुलाया गया था। इसके अलावा कश्मीर के रामलाल को बगीचे बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ताजमहल की इमारत में 40 प्रकार के रत्नों को जोड़ा गया है, जिन्हें एशिया के अलग अलग हिस्सों से मंगवाया गया था। हरे रंग का पत्थर चीन से लाया गया, पीले रंग का पत्थर अफगानिस्तान से,
फिरोजा तिब्बत से आया था और मोंगा को अरब और लाल सागर से मंगवाया गया। इसके अलावा कुछ पत्थर श्रीलंका से भी मंगवाए गए थे। बताया जाता है कि ताजमहल को बनवाने में लगभग 4 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। इसमें मजदूर से लेकर जितना सामान आया था उन सब की लागत है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इसे बनाने में सिर्फ 50 लाख का खर्चा आया था, लेकिन यह रकम सिर्फ मजदूरों को दिए जाने वाले वेतन की थी। भवन के निर्माण का सारा पैसा सरकारी खजाने व आगरा प्रांत से दिया गया था। ताजमहल को बनाने का काम लगभग 21-22 साल चला। हालांकि दूसरे चरणों का काम 10 साल तक जारी रहा। सन 1653 में 20,000 मजदूरों ने इसे बनाकर तैयार किया था। 1659 में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपने पिता को गद्दी से उतार दिया। फिर शाहजहां बीमार पड़ गए। अंतिम समय में उन्होंने बेटे के सामने एक ही ख्वाहिश रखी कि उन्हें उस छज्जे पर बिठाया जाए जहां से हर वक्त ताजमहल को देख सके। उसी छज्जे पर शाहजहां ने 21 जनवरी 1666 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। औरंगजेब ने ताजमहल में मुमताज के बराबर उन्हें दफना दिया गया। फिर भारत में आया अंग्रेज़ों का दौर। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के दौर में ताजमहल की काफ़ी बेकदरी हुई। यहाँ पर हनीमून कॉटेज बना दिए गए थे, पिकनिक पार्टियाँ होने लगी। ताजमहल के रखरखाव को लेकर अंग्रेज़ ज़्यादा सीरियस नहीं थे। इतना ही नहीं, इस दौर उसके ऊपर बहुत ही कम ध्यान दिया गया था। कुछ ब्रिटिश सैनिकों ने 1857 में मुगलों की इमारतों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, जिसमें मुमताज़ के पिता आसिफ खां का महल था। हालांकि इस दौरान ताजमहल बाल बाल बचा। 1665 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान कहीं कोई हमला ना हो जाए, इसलिए सरकार ने काले रंग के विशाल काय कपड़े से ढकने का आदेश दिया गया। फिर इसी बीच साल 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के तौर पर नामित कर दिया गया।